पब्लिश करवाई है, जो हम हर जगह डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे। और टीचर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफाइल ऑफ राजौरी करके हमने ये पब्लिश कराई है। ये हर एक स्टूडेंट जो किसी भी एग्ज़ाम में किसी भी एग्जाम है, हिस्ट्री एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर वगैरह, वो सारा एक ब्रीफ एक बच्चों को ओवरव्यू मिल जाए। तो ये डॉक्यूमेंट एक ऑल हमारा पीस ऑफ लिटरेचर है एज ए ट्रिब्यूट टू द मार्टियर्स ऑफ राजौरी। और इसी रिलेटेड हमने ये देश आज़ाद हुआ तो राजौरी का एक थोड़ा अलग सा इतिहास था। राजौरी देश हमारा आज़ाद हुआ, लेकिन राजौरी जो है वो फिर से गुलाम हो गई। राजौरी जो हमलावर थे पाकिस्तानी, उनके कब्जे में चली गई। और वो दिवाली की रात थी जब राजौरी में बहुत ज़्यादा शहादत हुई। यहाँ हमारी बहनें, हमारी माताएं, उनको शहीद किया गया। यहाँ बहुत सारे राजौरी के हमारे बच्चे, बुजुर्ग और जवान उस सारे हमले में शहीद हुए। और राजौरी जो थी वो आक्रमणकारियों के हाथ चली गई और राजौरी गुलाम हो गई। और दिवाली की वो रात थी, और आज भी राजौरी में वो रात की जब बात आती है तो दहशत से लोग कांप जाते हैं। और लगातार यहाँ पे शहादत जो है वो होती रही। और 6 महीने लगभग 13 अप्रैल बैसाखी के दिन जब राजौरी दोबारा जब भारतीय फौजें यहाँ पर पहुंची तो उन्होंने राजौरी को फिर से उन पाकिस्तानियों के हाथों से छुड़वाया। और वो हमारे लिए जो आज़ादी है, जैसे देश 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था, तो हम 13 अप्रैल 1948 को राजौरी आज़ाद हुई थी। हमारे लिए ये दिन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं ये कहता हूँ कि हमें इस दिन को भूलना नहीं चाहिए। हमारी जो पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, उनको पूरी डिटेल में ये चीज़ बतानी चाहिए। बहुत अच्छा किया विक्रांत जी और इनकी जो टीम है, संघर्ष मूवमेंट, कन्नव जी इनके साथ और इनके जितने भी साथी हैं, उन्होंने एक छोटा आर्टिकल इसके ऊपर लिखा है। ये बहुत लंबी कहानी है, लेकिन इन्होंने शॉर्ट में इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा है, जिसको आज ये यहाँ पे रिलीज किया गया बलिदान स्तंभ के सामने। सभी यहाँ पे प्रोमिनेंट लोग यहाँ पे शहर के मौजूद हैं। इस मौके पर मैं ये जो 20,000 इनकी प्रतियां जो बनाई गई हैं, ये हर जगह डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। हम अपने परिवार में इसको पढ़ा के दिखाएं, अपने बच्चों को दिखाएं। और एक वीक लॉन्ग प्रोग्राम जो है राजौरी डे के ऊपर आज से कल से शुरू होने जा रहे हैं कि 13 अप्रैल तक ये चलेंगे। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये सबसे अनुरोध करता हूँ कि इन सभी कार्यक्रम जहाँ जहाँ भी हो रहे हैं, हम उनमें पूरी तरह पार्टिसिपेट करें। और 13 अप्रैल को यहाँ बलिदान जो भवन है हमारा, यहाँ पे बहुत सारे ये उसी बलिदान जो भवन है, ये उसी की याद में बनाया गया था, जो 48 में, ये 47 में 2015 राजौरी डे संघर्ष सिविक मूवमेंट ऑर्गेनाइज कर रही है। और इस बार हर बार हम एक प्रयास करते थे और अपील करते थे एडमिनिस्ट्रेशन से और स्टेट गवर्नमेंट से कि राजौरी डे जो है वो 13 अप्रैल वैसे ही उतना ही इम्पोर्टेंट है जिस तरह 15 अगस्त और 26 जनवरी है। क्योंकि अगर 13 अप्रैल नहीं होता हमारी जिंदगी में, तो 15 अगस्त और 26 जनवरी की भी कोई रेलिवेंस नहीं होती हमारे लिए। तो हमारी अपील हुआ करती थी कि 13 अप्रैल 1948 को राजौरी ऑफिशियल इंडियन डोमिनियन और इंडियन सॉवरेनिटी का हिस्सा बना था, जिसके रिलेटेड हमने आज डॉक्यूमेंट भी रिलीज किया कि किस तरह वो दौर था जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन हुआ 26 अक्टूबर 1947 को, और किस तरह रेडर्स आए और किस तरह इंडियन फोर्सेस ने कश्मीर में से रेडर्स को पहले वहां से वीड आउट किया, और किस तरह यहाँ जंगड़ से होते हुए राजौरी में होते हुए ब्रिगेडियर युद्धनाथ जी का जो फाइनल ऑनस्लॉट था राजौरी के अंदर, और किस तरह 13 अप्रैल को राजौरी हिंदुस्तान का हिस्सा बना। और एक सीरीज ऑफ आपके प्रोग्राम्स है, और हम हेल करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, खास करके श्री अभिषेक शर्मा जी जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर राजौरी हैं, जिन्होंने राजौरी के इतिहास में पहली बार इतना इंटरेस्ट शो किया कि पूरे वीक लॉन्ग प्रोग्राम का, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का, सिविल सोसाइटी का इन्वॉल्व किया। और रोटरी क्लब की कोलेब्रेशन में और संघर्ष मूवमेंट की सपोर्ट से एक बहुत बड़ा पूरे हफ्ते में प्रोग्राम होने वाले हैं, जिसमें कल का हमारा फास्टिंग का प्रोग्राम है, सेल्फ प्यूरिफिकेशन फास्ट है, गुजर मंडी शहीदी स्तंभ जो हमारा चौक है, शहीदी चौक में बलिदान स्तंभ पे। तो उसके साथ हमारे बाकी बहुत प्रोग्राम है, और मेन इशू यही है कि राजौरी डे को सेंसिटाइज किया जाए और राजौरी डे को ग्लैमराइज किया